बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या बिल्ली का रोना किसी ख़तरे की अलामत है या बिल्लियाँ क्यों रोती हैं। बुनियादी तौर पर आज की इस वीडियो का मकसद हमारे इस माशरे से तोहम परस्ती का ख़ात्मा है, उन तमाम तोहम परस्तियों का ख़ात्मा है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी हैं कि काली बिल्ली का रास्ता अगर कट जाए, छत पर कौवा बोलने लग जाए, दाएं हाथ पर खुजली होने लग जाए या बाएं हाथ पर खुजली होने लग जाए तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या उससे कोई तब्दीली आती है या उससे किसी मसले का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं हमारे इस माशरे में। आज की इस वीडियो का मकसद उन मौज़ूआत के बारे में और ख़ुसूसन बिल्ली के काटने, रास्ता काटने के बारे में, बिल्ली के रोने के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये बात साबित है कि सर्दियों में कहा जाता है कि बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा रोती हैं, गर्मियों में बिल्लियाँ नहीं रोती हैं, उनकी आवाज़ें नहीं आती। बिल्लियों के रोने की दो वजूहात होती हैं सर्दियों में एक वजह तो ये होती है कि जब बिल्लियाँ आपस में लड़ रही होती हैं तो वो गुर्राती हैं और गुर्राने की आवाज़ जो है ऐसा लगता है कि जैसे वो रो रही हों, या जब वो आपस में बात कर रही होती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो रो रही हूँ। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शदीद सर्दी की वजह से बिल्लियाँ रोती हैं। जब उन्हें सर्दी लगती है तो चूँकि बिल्लियों का जो सिस्टम है, जो दिफाई मुदाफ़त का जो सिस्टम है, वो बेहतर उस अंदाज से बेहतर नहीं होता। वो अपने आप को उस टेम्परेचर के मुताबिक शायद नहीं ढाल पाती, जिस वजह से उन्हें शदीद सर्दी लगती है। जब उन्हें शदीद सर्दी लगती है तो फिर रोना, चिल्लाना, चीखना शुरू कर देती हैं। ये जो आम तौर पर बात कही जाती है कि बिल्लियाँ जब रोने लग जाएं तो इसका मतलब ये है कि कोई मामला दरपेश है, किसी मसले का सामना करना पड़ सकता है। किस मसले का सामना करना पड़ सकता है? क्या ऐसी कोई भी बात जिसमें ये बात या ये फ़िक्र शामिल हो कि बिल्लियों के रोने से मुश्किल आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, तो ये एक अजीब सी बात है। इस बात को आपने तस्लीम नहीं करना। आज की ये जो वीडियो है वो ये है कि आप ये बात समझ लीजिए कि हमने तमाम तर इन बातों से पर्दा उठाना है। बिल्लियाँ, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, रोती हैं। वो उन्हें सर्दी लगती है, इस वजह से वो रोती हैं। बिल्लियाँ इस वजह से रोती हैं कि उन्हें कुछ तकलीफ़ होती है तो इस वजह से रोती हैं, या आपस में लड़ती हैं तो इस वजह से रोती हैं। तो ये जो बात है, ये बात बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन बात है कि आप ये समझें कि बिल्लियों का रोना बदशगुनी की अलामत है। ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको बिल्लियों के रोने से या बिल्लियों की ऐसे तमाम मामलात के बारे में जो बदशगुनी है, उनकी जहाँ पर लोग समझते हैं कि बदशगुनी है, उनके बारे में आपको बताएंगे। वाज़ेह वजह तो मैं बता चुका हूँ कि या तो वो लड़ाई कर रही होती हैं या इस हवाले से उन्हें सर्दियाँ लग रही होती है, इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा रोती। कभी आपने गर्मियों में क्यों नहीं बिल्लियों का रोना सुना? अगर गर्मियों में आप बिल्लियों का रोना सुने तो आपको मालूम होगा कि हाँ भी कोई ख़ास वजह हो सकती है, लेकिन गर्मियों में बिल्लियाँ रोती नहीं हैं और ना ही कोई ख़ास ज़्यादा उनकी लड़ाई भी होती है। मलाइशिया का शहर है, एक रियासत है सरावाक, और वहाँ पर कुचिंग नाम का एक शहर है। कुचिंग मिले ज़ुबान में बिल्ली को कहते हैं। इस शहर के एक चौक में बिल्लियों के मुजस्मे भी इस्तादा हैं। दुकानों और बड़े स्टोरों पर बिल्लियों की खुराक भी दस्तयाब है। बाज़ दुकानें तो बिल्लियों की खुराक के लिए ही मखसूस हैं, जहाँ उनके पालने के लिए पिंजरे भी मिलते हैं। बात बिल्ली की चल निकली है तो इस खूबसूरत जानवर से जुड़ी कई यादें भी ताज़ा हो गई। बिल्ली के मुतालिक मशहूर है कि इसे बदहज़मी हो तो ये घास खाती है। वालदा कहा करती थी कि बिल्ली जब बच्चे दे तो उसके बच्चे कभी ना उठाओ, वरना ये बद्दुआ दे देती है। बिल्ली की बद्दुआ से हमेशा बचना चाहिए। यहाँ पे एक बात जो वाज़ेह साबित होती है वो ये कि बिल्ली को जब बदहज़मी होती है तो उसको भी दूर करने के लिए वो डिकारती है और डिकारते हुए मुख्तलिफ गुर्राने की आवाज़ें निकालती है। मियाँ चन्नू में अपने एक अज़ीज़ के यहाँ जाना हुआ तो मेज़बान खातून भाभी नसीम ने बिल्ली के मुतालिक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि बिल्ली जब रो रही हो तो उसको कभी खाना या दूध वगैरह ना डालो, वरना नुकसान होता है। बिल्ली का रोना मनहूस समझा जाता है। मुबादा आप रोती हुई बिल्ली पर तरस खाकर उसे कुछ खाने के लिए डाल दें और अपना नुकसान करवा बैठें।
बालचड़ नामी बूटी की बिल्ली दीवानी होती है। अगर किसी ने बालों में बालचड़ वाला तेल लगाया हो और वो सो जाए तो बिल्ली मौका ताक कर उसके सर पर पंजा मार कर जाती है। चमेली की खुशबू को भी बिल्ली पसंद करती है। मिस्री बिल्लियों की पुरस्तिश करते हैं। यह मिस्र से बिल्लियों की मम्मियाँ भी बरामद हुई हैं। बॉलीवुड की फिल्म मम्मी देखी तो उसके एक सीन में जब जादूगर हीरो और हीरोइन की तरफ लपकता है तो हीरो इसके सामने बिल्ली कर देता है। बिल्ली की आवाज़ पर जादूगर गायब हो जाता है, क्योंकि मिस्रियों का अकीदा था कि बिल्लियाँ ज़ेर ज़मीन दुनिया की निगहबान हैं जो गैर मरई और हवाई मखलूक़ात से इंसानों को बचाती हैं। मैंने जिन्नात से मुतल्लिक सिलसिलावार फीचर में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि जिन्नात बिल्ली के रूप में नहीं आ सकते और ना ही बिल्ली के जिस्म में सिरायत कर सकते हैं, अलबत्ता बिल्ली के ऊपर सवार होकर घूमते हैं। एक इंडियन फैमिली के यहाँ जाना हुआ तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेज़बान खातून अपने घर में बिल्ली को घुसने नहीं दे रही थी और अपने बच्चे को भी बिल्ली के करीब जाने से रोक रही थी। जब उसकी वजह पूछी गई तो बेगम त्रिपाठी ने कहा कि हम बिल्ली को अच्छा नहीं समझते और ना ही इसे पालते हैं। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा की बिल्लियों से मिसाली मोहब्बत के वाक़यात इस्लामी तारीख़ में रकम हैं। काली बिल्ली के रास्ता काटने की रिवायत भी है। जाते जाते मलाइशियन बिल्लियों की आदातों खसूसियात के बारे में आपको बताते हैं कि मलाइशिया में अक्सर बिल्लियाँ फंद या फंदरा नुमा दुमों वाली होती हैं। यहाँ की बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा महज़ब और शरीफुन्नफ्स होती हैं। अपने तहजीबी रख रखाव की वजह से ये मलाइशिया की कम लखनऊ की ज़्यादा लगती हैं। बुराती भी ऐसे हैं जैसे सुर छेड़ रही हों, अगरचे इनका ताल्लुक़ किसी क्लासिकल घराने से नहीं है। अब तोहम परस्ती के बारे में आते हैं कि ये तोहम परस्ती है क्या और इतनी ज़्यादा तोहम परस्ती क्यों की जाती है। सबसे पहली तो जो बात है वो ये है कि तोहम परस्ती हर मुआशरे में पाई जाती है, चाहे वो मगरबी मुआशरा हो या मशरकी। उल्टी आँखें फड़कना मुसीबत के आने की दस्तक है। सीधी आँखें फड़कना अच्छी अलामत है। बच्चे के ऊपर से किसी का गुजर जाना, अब्बू को देखने से मना किया जाना, उल्लू को देखने से मना किया जाना, बिल्लियों के घर में रोने और काली बिल्ली के रास्ता काट जाने, छत पर कव्वे का बोलना, दाएं हाथ पर खुजली, बाएं हाथ पर खुजली, पाँव में खुजली, प्लेट की बजाय हंडिया में ही खाना क्यों खाया, मुख्तलिफ़ किस्म के मोतियों, पत्थर और नगीनों को अपने लिए मौसर समझना और इसको इख्तियार करते हुए उंगलियों पर पहन लेना। ये अकीदा रखना कि सफ़र का महीना मर्दों के लिए भारी है। 13 के हिंसे से मुतल्लिक, टूटे हुए शीशे में अपना अक्स देखने से मुतल्लिक, हथेली पर तिल है तो जनाब ये तो पैसे वाला है, हिचकियाँ आ रही हैं तो किसी ने याद किया है, दांत में ज़ुबान आ गई तो किसी ने बुराई की है। बहुत बड़ी तादाद तो सितारों के हाल बताने और अपनी किस्मत से मंसूब करने पर अंधा एतमाद रखते हैं। मसलन अगर किसी को सफ़र पर जाना हो और उसके सितारों का जो हाल के मुताबिक किसी हादसे की पेशगोई हो तो वो अपना सफ़र मुलतवी कर देता है। यूरोप और एशिया में ये ख्याल था कि हफ्ते के हर दिन एक सितारे की हुक्मरानी होती है। इसी मुनासबत से बाज़ दिनों को मनहूस और बाज़ को मुतबर्रक समझा जाने लगा। दिनों के नामों को भी सितारों के नामों से मुंसलिक किया जाने लगा। संडे सूरज का दिन, मंडे चांद का दिन, ट्यूसडे मरीख का दिन, वेडनेसडे अतारद का दिन, थर्सडे मुश्तरी का दिन, फ्राइडे ज़ोहरा का दिन, सैटरडे ज़ोहल का दिन। इस्लाम ने जो दिनों के नाम रखे वो ये हैं: यौमुल अहद पहला दिन, यौमुल अस्नैन दूसरा दिन, यौमुल सलासा तीसरा दिन, यौमुल अरबा चौथा दिन, यौमुल खमीस पाँचवां दिन, यौमुल जुमा जुमे का दिन। एक बादशाह था जो बहुत तोहम परस्त था। उसकी कोशिश होती थी कि सुबह उठकर खुश शक्ल आदमी को देखे। अगर किसी बदशक्ल को सुबह उठते दे ही देख ले तो उसका सर कलम करवा दिया करता था, क्योंकि उसका ख्याल था उसकी सल्तनत को ख़तरा हो सकता है। एक दफ़ा एक बदशक्ल फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी उसके सामने आया। उस बादशाह ने उसे गिरफ्तार करवा लिया और सजाए मौत का हुक्म दे डाला। जेल में बंद वो शख्स बैठा था। जब फांसी का वक्त आया तो बादशाह के एक सिपाही उससे लेने आया। फांसी देने से पहले उससे पूछा कि आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि हाँ, एक ख्वाहिश है। मैं जानता हूँ कि मुझे फांसी मिलकर रहेगी, मैं बच नहीं सकता, लेकिन अपने बादशाह से एक मेरी मुलाकात करवा दें, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। दरबारियों ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बादशाह की नज़र में मनहूस हो, वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। कहा, ऐसा करो, पर्दे के पीछे से बात करवा दो। दरबारियों ने ये पैगाम बादशाह को जाकर सुनाया तो उसने आमादगी जाहिर की और पर्दे के पीछे से हम कलाम हुआ।
भिखारियों ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप हर सूरत मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे, लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए मनहूस नहीं हूँ, बल्कि आप मेरे लिए मनहूस हैं। क्योंकि अगर मैं आपके लिए मनहूस होता तो जिस जगह आज मैं हूँ मेरी जगह आप होते, आपकी सल्तनत ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुबह उठकर मैंने सबसे पहले आपकी शक्ल देखी, इस लिहाज से तो आप मेरे लिए मनहूस साबित हुए। ना ही आप मुझे सुबह देखते और ना मुझ पर यह मुसीबत आती। ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और इस बात ने बादशाह के दिल पर असर किया और समझ गया कि मेरा नज़रिया और ख़याल बेमानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और उसने भिखारी की जान बख्श दी।